हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमआर क्लासेस स्टडी। तो हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था नंबर ऑफ़ जीरोस, जिसका आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फैक्टोरियल 40 दिया है हमें और मल्टीपल में हमें दिया है फैक्टोरियल 73 और हमसे नंबर ऑफ़ जीरोस इसमें पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल इसको सोल्व करके देखेंगे। तो हम फैक्टोरियल 40 में अगर नंबर ऑफ़ जीरोस की बात करें तो 40 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, 5 नंबर ऑफ़ 5 हम इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें पता है 2 का रिपीटेशन इसमें ज़्यादा होगा और 5 का कम। तो 2 का निकालने में हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। तो नंबर ऑफ़ 5 ही देख लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और 8 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ 5 कितने आ जाएंगे फैक्टोरियल 40 में, तो आप कहोगे 9। तो 9 जीरोस, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ़ जीरोस जो आएंगे इसमें वो कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद अब मैं 73 में देखूं तो फैक्टोरियल 73 में अगर मैं 5 को देखूं, 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो आप कहोगे 16 बार आ रहा है। तो फैक्टोरियल 73 में कितनी बार आ रहा है जीरोस, तो 16 बार आ रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि 16 की गुणा 9 से करें या 9 में 16 को जोड़ें। मतलब हमारा आंसर 9 में 16 जोड़ के 25 आएगा या 16 की गुणा 9 से करके 144 आएगा। तो यहाँ पे होता है हमें कन्फ्यूज। तो जब भी, चलिए मैं इसका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। 9 जीरो हैं तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 10 की पावर 9। भाई 10 की पावर 9 में भी कितने जीरोस होते हैं, 9 ही जीरो होते हैं। गुणा 16 जीरो होते हैं किसी में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 16। फिर 10 की पावर 16 में नंबर ऑफ़ जीरोस कितने होंगे, 16। तो मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस प्रकार से लिख दिया। और हम बता सकते हैं जब बेस समान होते हैं तो पावर्स जुड़ जाती हैं। तो नंबर ऑफ़ जीरोस कितने आएंगे, 25 आएंगे। तो कभी भी ये गलती मत करना, 9 की गुणा 16 से करके 144 जीरो मत बता देना। 9 और 16 इस कंडीशन में जुड़ते हैं। तो नंबर ऑफ़ जीरोस इस क्वेश्चन में कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। क्लियर है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया फैक्टोरियल 24 की गुणा करनी है फैक्टोरियल 19 से और हमें नंबर ऑफ़ जीरोस इसमें बताने हैं। तो तरीका वही, हमें सबसे पहले इंडिविजुअल देखना है कि फैक्टोरियल 24 में नंबर ऑफ़ 5 कितने होंगे और जितने ही नंबर ऑफ़ 5 होंगे उतने ही हमारे नंबर ऑफ़ जीरोस होंगे। तो 24 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आएंगे वो 4 जीरोस आ जाएंगे। उसके बाद फैक्टोरियल 19 में कितने जीरो आ जाएंगे, तो आप कहोगे 3 जीरो आ जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे गुणा नहीं करनी है 4 की 3 से, नहीं, 4 और 3 को इस कंडीशन में जोड़ना है। और प्रूफ मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में बताया, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन में और बता देता हूँ। 4 जीरो हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 4, क्योंकि नंबर ऑफ़ जीरोस इसमें भी कितने हैं, 4 हैं। और अगर 3 जीरो हैं किसी भी चीज़ में तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10 की पावर 3, क्योंकि 10 की पावर 3 में भी नंबर ऑफ़ जीरोस कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्लियर है। अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनको पावर को जोड़ते हैं। तो नंबर ऑफ़ जीरोस कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। क्लियर है। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है ये 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40, इस प्रकार से चल रहा है। कहाँ तक, चलिए 1200 तक चल रहा है। अब ये रेगुलर मल्टीप्लिकेशन तो है, लेकिन डिफरेंस इसमें क्या है, 10 का है। 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से चल रहा है। और हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ़ जीरोस बताने हैं। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। अच्छा, अगर 1 से लेके 1200 तक होता, 1 2 3 4 ऐसे करके 1200 तक होता तो नंबर ऑफ़ जीरोस हम बड़ी आसानी से बता देते। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे बताएं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 को 1 गुणा 10। क्लियर है। उसके बाद 20 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 2 गुणा 20 लिख सकते हैं 20 को, सॉरी 2 गुणा 10 लिख सकते हैं 20 को। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ 30 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 3 गुणा 10 लिख सकते हो 30 को। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं 40 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 4 गुणा 10 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहेगा। और 120 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 120 गुणा 10 लिख सकते हैं। मतलब हर टर्म से मैंने 10 को ले लिया कॉमन। ठीक है, 10 को मैंने क्या लिया, हर टर्म से ले लिया मैंने कॉमन। अब मान लीजिए मैं यहाँ से 10 को यहाँ से भी कॉमन लूँ, यहाँ से भी कॉमन लूँ, यहाँ से भी, सब जगह से मैं 10 को कॉमन लूँ, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, मतलब हर जगह से 10 कॉमन आ रहा है प्रत्येक टर्म से, और टोटल टर्म कितनी है 120।
तो जब 120 बार हम 10 को कॉमन लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 120। क्लियर है। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, तो आप कहोगे यहाँ 1 2 3 इस प्रकार से बचेगा, 1 2 3 4 5 और कहाँ तक बचेगा, तो आप कहोगे 120 तक बचेगा। भाई ये बात समझ में आ गई ना, 10 की पावर 120 कैसे आया। भाई पहली टर्म से मैंने 10 कॉमन लिया, एक 10 आ गया। दूसरी टर्म से मैंने 10 कॉमन लिया तो 10 की पावर 2 हो गई। ये वाला 10 कॉमन लिया तो 10 की पावर 3 हो गई। ये जो हैं ये हमारी टर्म बता रही है, ये जो नंबर हैं। चौथी टर्म से हमारा 10 की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि चौथी टर्म से 10 ले लिया। उसी प्रकार जब हम 120वीं टर्म से 120वें पद से 10 कॉमन लेंगे तो हमारा जो ओवरऑल 10 कॉमन आएगा वो 120 बार आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 की पावर 120 बार कॉमन आ गया और अंदर रह गया ये। अब यहाँ पे 10 की पावर 120 है। अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। नंबर ऑफ जीरोस बताने का तरीका भाई 120 को क्या करना है, 120 को करना है 5 से डिवाइड। 5 दूनी 10, 5 चौक 20। 24 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे सिर्फ इस वाले क्वेश्चन में कितने आ जाएंगे, तो आप कहोगे 28 बार। तो यहाँ पे तो 10 की पावर 120 चल ही रहा है भाई, 120 तो यहाँ चल ही रहा है और यहाँ पे आ जाएगा 28 जीरोस। तो 10 की पावर 120 और 28 जीरो को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 28, क्योंकि 10 की पावर 28 में भी 28 जीरोस ही होंगे। तो हम ओवरऑल बता सकते हैं 10 की पावर 148 और नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे, 148। तो बात पल्ले पड़ी कुछ। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये है, 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 इस प्रकार से जा रहे हैं 940 तक, और हमें क्या बताना है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो उसी प्रकार जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया, हम इसको 1 गुणा 10 लिख सकते हैं, इसको 2 गुणा 10, इसको 3 गुणा 10, इस प्रकार से हम सबको लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 94 गुणा 10 लिख सकते हैं इसको 1 गुणा 10, इसको 2 गुणा 10, इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहेगा। और जब हम 10 कॉमन लेंगे तो कितनी बार आएगा, तो 10 की पावर 94 बार कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 करके 94 बार तक रह जाएगा। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन में आप नंबर ऑफ जीरोस आसानी से बता सकते हो। 10 की पावर 94 और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, तो 94 को आप कर लीजिए 5 से डिवाइड, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15। तो आप कह सकते हो जो नंबर ऑफ जीरोस सिर्फ इस वाले क्वेश्चन में आएंगे वो आएंगे 21। तो 10 की पावर 94 और नंबर ऑफ जीरोस या इस वाले क्वेश्चन में आए 21, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 21 बराबर में आ जाएगा 5 11, 10 की पावर 115 और नंबर ऑफ जीरोस इस क्वेश्चन में कितने आ जाएंगे, 115। क्लियर है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 और ऐसे रेगुलर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है 28 की पावर 28। और हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें 2 का रिपीटेशन ज़्यादा होगा या 5 का। जिसका भी रिपीटेशन कम बार होगा उसको ही हम सबसे पहले देख लेंगे वो कितनी बार रिपीट हुआ, और उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस निकल कर आ जाएंगे। तो हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि 2 तो बहुत बार आया होगा, 5 2 के पेयर में 5 कम बार आया होगा। तो हम नंबर ऑफ 5 भी देख लेंगे इसमें कितनी बार आया। तो इसमें 5 कहाँ कहाँ आया होगा, तो ना तो इसमें ना इसमें ना इसमें ना इसमें। 5 तो सिर्फ 5 के मल्टीपल में आया होगा। अगली टर्म क्या आई होगी, 5 की पावर 5। तो 5 की पावर 5 में 5 कितनी बार आया होगा, तो आपका आंसर आएगा भाई 5 की पावर 5 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहोगे इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो 5 की पावर 5 में 5 कितनी बार आया, तो आप कहोगे 5 बार आया। उसके बाद 6 की पावर 6 आएगा, 7 की पावर 7 आएगा, 8 की पावर 8, 9 की पावर 9, 10 की पावर 10। फिर 10 की पावर 10 में भी 5 आएगा, 10 की पावर 10। 10 की पावर 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर है। उसके बाद 5 कितनी बार आया, तो यहाँ पे आया 10 बार। फिर आएगा 15 की पावर 15 और 15 की पावर 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और तो 5 यहाँ पे कितनी बार आया, तो आप कहोगे 15 बार आया। 20 की पावर 20, 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 5 की पावर 20। तो 5 यहाँ पे कितनी बार आया, तो आप कहोगे 20 बार आया। क्लियर है ना इतनी बात, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 25 की पावर 25।
और 25 कितनी बार आया, तो 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 की पावर 25। तो 25 कितनी बार आया, तो आप कहोगे 25 बार यहाँ आया, 25 बार यहाँ आया, मतलब 50 बार आया। ठीक है, इतनी बात। अब आगे ये तो हमने 25 बार तक निकाल दिया। 26 की पावर 26 आएगा, उसमें 5 नहीं आएगा एक बार भी। 27 की पावर 27 में भी 5 नहीं आएगा। 28 की पावर 28 में भी 5 नहीं आएगा। तो हमें यहाँ तक ही छोड़ना है। तो नंबर ऑफ 5 कितना है, 5, 10, 15, 15, 30, 50 और 50 100। तो नंबर ऑफ 5 कितना है इस क्वेश्चन में, 100। तो नंबर ऑफ जीरोस भी इस क्वेश्चन में कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। क्लियर है इतनी बात भी। अच्छा, यहाँ तो कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा कि 50 कैसे आया। तो भाई 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ मेरे भाई, यह 5 की पावर 50। तो 5 कितनी बार आया, 50 बार आया। ठीक है, तो चलिए 1-2 क्वेश्चन किताब से करा लेंगे हम तुम। शून्यों की संख्या में अच्छे से क्वेश्चन ले लेते हैं 1-2। ये सारे क्वेश्चन तो आप कर लेंगे बहुत आराम से, हल्के हल्के क्वेश्चन है सब। कुछ क्वेश्चन यूनिक सा ले लेते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन ये मिला हमें, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 भी है और 39 भी सेम है। तो इनको करके देखते हैं। पता नहीं आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ पे लिख देता हूँ। थोड़ा सा मैं इधर खिसका देता हूँ, प्रॉपर दिखाई देगा अब आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन है 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121, और दूसरी ब्रैकेट में हमको दिया है 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119। तो हमें ये दिया है क्वेश्चन में, और हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरोस हमसे पूछ रहा है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, ये हमें पहली ब्रैकेट में दिया है और ये हमें दूसरी ब्रैकेट में दिया है, और हमसे नंबर ऑफ जीरोस इसमें पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे आएगा, तो आप कहोगे यहाँ पे जो पावर है वो 323 भी, सॉरी 3 की पावर 123 भी है, माइनस 3 की पावर 122 भी है, और माइनस 3 की पावर 121 भी है। तो इस ब्रैकेट से हम ले सकते हैं 3 की पावर 121 कॉमन। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो आप कहोगे 3 की पावर 2 बचेगा। भाई 3 की पावर 2 ही तो बचेगा, जब 121 के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 123 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 1, यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, तो ये पहली टर्म का काम हो गया। उसके बाद दूसरी टर्म से हम 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119, तो 2 की पावर हम 119 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ बचेगा 2 की पावर 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद 3 की पावर 121, 3 की पावर 2 को 9 लिख सकते हैं, 3 माइनस 1, 2 की पावर 119, 4 माइनस 2 माइनस 1। इसको ऐसे कर लेंगे तो यहाँ जाएगा 3 की पावर 121, 9 में से 4 चला जाएगा 5 आ जाएगा, 2 की पावर 119, 4 में से 3 चला जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 की पावर 121 गुणा 5 गुणा 2 की पावर 119। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे 2 और 5 के पेयर देखने हैं कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पे 2 तो आया 119 बार, लेकिन 5 तो सिर्फ एक बार आया, तो पेयर जो बनेगा हमारा 2 और 5 का वो सिर्फ एक बार बनेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1। तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेंगे हम। क्वेश्चन में दिया है कि यदि a बराबर दिया है हमें 1 की पावर 2, b बराबर दिया है 2 की पावर 3, c बराबर दिया है 3 की पावर 4, और इसी प्रकार से एक क्रम चल रहा है, और z बराबर दिया है 26 की पावर 27। ठीक है, ये हमें क्रम दिया है, और हमसे कह रहा है कि बताइए a गुणा b गुणा c करके जो लास्ट तक जा रहा है z तक, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि इसमें जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे। तो चलिए इस इक्वेशन में हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से ये आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं।
तो जैसा कि हम जानते हैं इसमें 2 का रिपीटेशन बहुत बार हो रहा होगा और 5 का कम, तो नंबर ऑफ 5 ही देखने हैं हमें। इस मल्टीप्लिकेशन में देखना है कि 5 कितनी बार आया। जितनी बार 5 आया समझ लीजिए उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हमारे होंगे। तो 5 किस में आ सकता है? 5 तो इसमें आ सकता है। 5 की पावर 6 को हम कह सकते हैं कि 5 कितनी बार आया? 6 बार आया। क्लियर है? आगे 10 की पावर क्या आएगी? आगे ऐसे इस टाइप से होगा तो 10 की पावर आएगी 11। अच्छा 10 की पावर 11 क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे जो बेस में लिखा हुआ है ना पावर उससे एक एक्स्ट्रा आ रही है। बेस में जो लिखा हुआ है पावर उससे एक एक्स्ट्रा आ रही है। ठीक है, तो अगर बेस में 10 लिखा हुआ है तो पावर कितनी आएगी? 11। तो यहाँ पे 5 कितने आएंगे? 11 बार आएगा। उसके बाद 15 की पावर आएगा 16, तो इसमें 5 कितनी बार आ जाएगा? 16 बार आ जाएगा। फिर आएगा 20 की पावर 21, तो इसमें 5 कितनी बार आ जाएगा? 21 बार आ जाएगा। उसी प्रकार आएगा 25, 25 की पावर आ जाएगी 26, तो इसमें 5 कितनी बार आएगा? तो 25 को मैंने आपको बताया ऐसे लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पे 5 की पावर हो जाएगा 52, तो 5 यहाँ पे कितनी बार आ जाएगा इसमें? तो आप कहोगे 52 बार आएगा। ठीक है, अब 26 की पावर 27 में तो 5 आ ही नहीं सकता। अब यहाँ पे बस इनको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे इनको ऐड कर दीजिए। 11 और 6 17 और 16 33 34 44 54, 54 और 52 कितने होते हैं? 106। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे हमारा? 106। क्लियर है? वैसे हम इसमें इनको हमने अभी डिटेल में इसको जोड़ा। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये हमारी एक सीरीज हो गई। अभी मैंने आपको समांतर श्रेणी पढ़ाई नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। एक्चुअल में हम इसको करते क्या? 6 11 16 21 और यहाँ पे 52 को हम लिखते 26 प्लस 26, तो यहाँ पे हमारी एक सीरीज़ बन जाती जिसको हम बोलते अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP समांतर श्रेणी। और उससे हम यहाँ पे निकाल सकते थे आराम से कि इनका सबका योगफल क्या आएगा। तो इनका सबका योगफल जो आता और उसके बाद जब 26 जोड़ते तो 106 ही आता। अच्छा मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। इस चैप्टर के बाद ही मैं अगला जो चैप्टर लेकर आऊँगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही लेकर आऊँगा, समांतर श्रेणी। तो अभी आप इस पर फोकस मत कीजिए, अभी आपको बस डिटेल में ऐसे ही जोड़ना है। ठीक है, अभी आपको ऐसे ही जोड़ना है। चलिए 2-4 क्वेश्चन हम इससे बुक से देख लेंगे। इसमें दिया है फैक्टोरियल 47 में नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, शून्यकों की संख्या आप बता सकते हो। फैक्टोरियल 125 में भी नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हो। फैक्टोरियल 378 में भी बता सकते हो। फैक्टोरियल 680 में भी बता सकते हो। फैक्टोरियल 1000 में भी बता सकते हो। फैक्टोरियल 500 में भी बता सकते हो। 1132 फैक्टोरियल 1132 में भी बता सकते हो। तो ये तो सारे फैक्टोरियल में हो गए आपके नंबर ऑफ जीरोस बताना। और फिर आपको एक क्वेश्चन दिया है 10 गुणा 15 गुणा 44 गुणा 28 गुणा 70, इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस आप आसानी से बता सकते हो। आप इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी तक शायद नहीं बताया। तो चलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे बताएं। तो हम 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 44 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 11, 28 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 7, 70 को क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें काउंट करना है कि 2 कितनी बार रिपीट हुआ। 1 2 3 4 5 6, तो 2 जो आया वो कितनी बार आया? 6 टाइम्स आया। क्लियर है? उसके बाद हमें देखना है 5 कितनी बार आया। तो 5 आया यहाँ पे 1 2 3, तो 5 कितनी बार आया? 3 टाइम्स आया। तो हम बता सकते हैं यहाँ पे जो पेयर बनेंगे 2 और 5 के वो कितने बन सकते हैं? तो 3 बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 3200 1000 40000 32000 15000 में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं बता देता हूँ आपको। 3200 1000 40000 32000 और यहाँ पे दिया है हमारा 15000, इसमें नंबर ऑफ जीरोस हमें बताने हैं। तो शायद मैंने इस टाइप का तो क्वेश्चन आपको बता दिया था। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 100 प्लस 1000, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो आपको पता है ना, नंबर ऑफ जीरोस प्लस का साइन हो तो नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होते हैं जिसकी पावर 0 मतलब कम होते हैं, तो जिसकी पावर कम होती है। तो यहाँ पे कम जीरो कम किसके साथ आ रहे हैं? तो 3200 के साथ आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस सिर्फ इसमें कितने हो जाएंगे? इस पूरे क्वेश्चन में 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ओके, थैंक यू सो मच क्लास। ओके बाय, टेक केयर।